जब मैं यूपी पुलिस में भर्ती हुआ था तो मुझे लगता था कि यूपी पुलिस में सिर्फ इतना ही काम होता है कि भाई किसी ने कुछ भी अपराध कर दिया उसे पकड़ो, जीप में बैठाओ और थाने में ले जाके बंद कर दो, उसके बाद जेल भेज दो, काम खत्म। लेकिन जब पुलिस में भर्ती हुए उसके बाद समझ में आया कि भाई पुलिस में ये भी काम होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसके बारे में अभी आपको पता ही नहीं होगा। तो इसमें मैं आप सभी को, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट में ज्वाइन करने वाले हो या आगे तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या फायदे आप सभी को जॉब के होते हैं और क्या क्या परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। क्योंकि जो स्टार्टिंग के दिन ही होते हैं वही आगे का जो कैरियर होता है वो डिसाइड करते हैं। क्योंकि एक बार जो आपने क्रिएट कर लिया, फिर आप समझो कि आपकी पूरी लाइफ टाइम आपसे वो चीजें चिपकी रहेंगी। तो वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेना, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट पर ज्वाइन करने वाले हो या फिर तैयारी कर रहे हो आगे भविष्य में ज्वाइन करोगे, तो आप सभी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी। क्योंकि अपने 4.5 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको ये सारी चीजें बताने वाला हूं। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि फ्यूचर में आपको हर एक इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि देखो, जिन लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन क्रैक कर लिया है या जो भी यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप सभी के लिए बुक्स भी मैं आप सभी को बता रहा हूँ। 2025 के लिए एडिशन आप सभी को एक करंट पब्लिकेशन की बुक मिल जाएगी। सबसे पहले शुरुआत करनी है आप सभी को सॉल्व पेपर से। तो 2021 तक के सॉल्व पेपर आप सभी को 58 सेट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे डिटेल सॉल्यूशन के साथ। तो फुल सॉल्यूशन आप सभी को दिए गए हैं। इसके अलावा पूरी तरह से तैयारी करने के लिए आपको चारों सब्जेक्ट जिसमें रीजनिंग, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और गणित के आप सभी को सॉल्व पेपर देखने के लिए मिल जाते हैं, सभी के अलग अलग। 2017 से 2021 तक के सॉल्व पेपर आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें हर एक में आपको 85 सेट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। करंट पब्लिकेशन की बुक आप सभी को मिल जाएंगी जिसमें 2017 से 2021 तक के सॉल्व पेपर दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सामान्य ज्ञान के लिए, तो वन लाइनर अप्रोच ये करंट पब्लिकेशन की बुक मिलती है जो कि एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पे आधारित है और ये नोट्स की तरह आपको बुक दी गई है। इसमें आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन कंप्लीट बुक से आप अपनी जो यूपीएससी की तैयारी है वो कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और चीजें आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि यहाँ पे जो फायदे हैं और जो परेशानियां हैं दोनों ही मैं आप सभी को समझाने वाला हूं, और उन परेशानियों से आप कैसे निपट सकते हैं वो भी आप सभी को पता चल जाएगा। तो देखो, सबसे पहली चीज आप सब समझ लो कि इस जॉब के ड्यूरेशन में जो सबसे बढ़िया टाइम आप सभी का रहने वाला है वो रहने वाला है ट्रेनिंग टाइम। अगर आप ट्रेनिंग टाइम में भी परेशान रहते हैं तो लगभग लगभग कंफर्म है कि आप जॉब टाइम में भी परेशान रहेंगे जब आपकी पोस्टिंग थाने पे हो चुकी होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग में रहेंगे, खाने पीने रहने की हर चीज की जो चीजें रहती हैं वो प्रॉपर रहती हैं, टाइम से हर चीज मिलती है। यानी कि खाने का टाइम फिक्स है और आपकी फिजिकल का टाइम फिक्स है, सोने का टाइम फिक्स है, सारी चीजें एकदम प्रॉपर रहती हैं। लेकिन जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करके जब आप थाने पे पोस्टेड हो जाएंगे तो वहां पे कोई भी चीज फिक्स नहीं है, कौन सी चीज कब क्या होने वाला है आपको कुछ भी पता नहीं है। सबसे पहले अगर मैं वर्किंग आवर्स की बात करूं तो देखो, पुलिस में जो वर्किंग आवर्स रहते हैं वो 12 आवर्स की आपकी जॉब रहती है। जब भी आपकी थाने पे ड्यूटी रहेगी तो 12 घंटे की आपकी ड्यूटी लगेगी, जो जनरली ड्यूटी आप सभी की रहती है फील्ड में। हर किसी की 12 घंटे की ही ड्यूटी वहां पे लगती है। अब ये 12 घंटे में जो आपका काम रह सकता है वो डिपेंड करेगा कि आपका जो वर्किंग नेचर है वो क्या है। कोई ऑफिस में काम कर रहा है उसका काम अलग रहेगा, जो फील्ड में काम कर रहा है उसका काम अलग रहेगा। अगर आप ऑफिस में है तो ऑफिस से संबंधित काम करेंगे, अगर आप फील्ड में है तो जैसे कि आपका गश्त हो गया, पिकेट ड्यूटी हो गई, किसी पॉइंट पे हो गई, कहीं कोई इलेक्शन चल रहा है वहां पे हो गई, वीआईपी मूवमेंट हो गया, वहां पे ड्यूटी लग सकती है। तो टाइप ऑफ ड्यूटी जो है बहुत ज्यादा है। जब आप वहां जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इतनी सारी ड्यूटी होती है। जो अब तक हम सोच रहे थे कि जाओ पुलिस ने चोर को पकड़ा और जेल में बंद कर दिया, काम खत्म, यही ड्यूटी नहीं होती है। पूरी व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है पुलिस के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ऐसे समझ लो कि आप अगर मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होके अगर जाएंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। अगर आपने इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखी तो वो आपको दिक्कत देंगे कि जाके वहां तो वही मजे ही मजे हैं। मजे हैं लेकिन कुछ सिनेरियो में वो जो मजे होंगे वो दिक्कत में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, तो वो भी आपको डील करने पड़ेंगे। अब जैसे कि आप समझो कि आपकी ड्यूटी है 8 से रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक आपकी ड्यूटी लगी, 8 AM ऐसे मान लेते हैं। अभी 8 बजने वाले हैं, मान लो 7:50 हो रहे हैं, आपकी ड्यूटी खत्म होने वाली है। उसी टाइम पे पता चलता है कि एक मर्डर हो जाता है। अब मर्डर हो जाने के बाद आप तो एक्सपेक्ट करेंगे भाई 7:50 हो गए, 10 मिनट बाद मेरी ड्यूटी खत्म होने वाली है, लेकिन अब मर्डर हो चुका है। अब ड्यूटी कब भूल जाओ कि 7:50 पे खत्म होगी, क्योंकि वर्तमान में आपकी ड्यूटी ही चल रही है। तो सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आपकी ही होगी।
अब मान लो जिसके आपके बाद जिसकी ड्यूटी आने वाली है वो भी आ जाएगा, लेकिन फिर आप भी नहीं जा पाओगे। हो सकता है कि 8 बजे ड्यूटी खत्म होने वाली जो आपकी ड्यूटी है वो 12 बजे तक चली जाए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो अनएक्सपेक्टेड रहती हैं। हो सकता है कि आप पूरे 12 घंटे के लिए फंस जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहां पे जैसे ही मैंने आप सभी को कहा कि मेंटली प्रिपेयर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं है तो जॉब में आपको दिक्कत आएगी आएगी। आप समझ लो एक बहुत चैलेंजिंग जॉब है, लेकिन बहुत टाइम आपको बहुत सारे एडवेंचर भी देखने के लिए मिलेंगे और बहुत सारी जगह आप इसे एंजॉय भी करोगे। एंजॉय तब करोगे जब आप मेंटली इसके लिए तैयार रहोगे। अगर आप मेंटली तैयार नहीं है तो आप डेली डिस्टर्ब रहोगे किसी ना किसी चीज को लेकर। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करने वाले हैं या तैयारी करने वाले हैं वो एक चीज अपने दिमाग में रखो कि यहाँ पे चैलेंजेस आप सभी के सामने आएंगे। अब जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पे आप सभी के कुछ फायदे भी रहते हैं, तो अब मैं बात कर लेता हूं कि भाई फायदे यहाँ पे क्या रहते हैं, क्या प्रॉफिट है। सबसे पहली बात कि जब आप जॉब ज्वाइन कर लेंगे तो आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो काफी हद तक कम हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक सैलरी आ रही होगी पर मंथ। और जब आपके पास सैलरी आ रही है पर मंथ तो आप इस चीज के लिए फ्री हैं कि आपको आगे क्या करना है लाइफ में। बहुत सारे जो ऑप्शन होंगे वो आप सभी के पास होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपके ऊपर मेंटल प्रेशर है बेरोजगार होने का, वो मेंटल प्रेशर हट चुका होगा आपके ऊपर से, और आप आगे काफी चीजें कर सकते हैं अगर आप इन चीजों में फंस के नहीं रहते हैं। आप समझो कि जैसे स्टार्टिंग में आप किसी भी पुलिस स्टेशन पे जाते हैं और वहां पे आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे को तो जाके यहाँ पे एकदम दबंग टाइप पुलिस वाला बनना है, तो आपके सामने कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, क्योंकि आपको शायद अभी लग रहा होगा कि पुलिस सब कुछ अपने अकॉर्डिंग कर सकती है। भाई ऐसा नहीं होता। जो नियम कायदे कानून है उनके तहत ही आपको चलना होता है। अगर आप उससे आगे निकलने का प्रयास करेंगे तो कब आप पीछे चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। दूसरी बात मैंने आप सभी को कहा कि एक बार आप थाने पे पोस्टेड हुए और वहां पे जैसी छवि आपने बना ली वो छवि आपकी क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद जब आप एक थाने को छोड़कर दूसरे थाने में ट्रांसफर होंगे उससे पहले ही जो आपकी इमेज है वो यहाँ ट्रांसफर हो चुकी होगी आपके पहुंचने से पहले। मान के चलो आपने पुराने पुलिस स्टेशन में कुछ कांड कर दिए, वो कांड आपसे पहले यहाँ पे पहुंच चुके होंगे कि भाई वो तो उस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है, वैसा व्यक्ति है। फिर आप अपने आप को सुधारने का भी प्रयास करेंगे तो भी काफी कठिनाइयां होंगी। इसलिए जरूरी है कि शुरुआती ही दौर में आपको ये सारी चीजें समझ लेनी है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि आप एक बार जिस फील्ड में पड़ गए आप फिर उसी चीज में रहोगे और वहां से निकलना आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और जब इस तरीके की चीजों में फंसते हैं कि मुझे दबंगई करनी है, जैसे सिंघम बनना है, वो सारी चीजें जब दिमाग में आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने कैरियर को पीछे छोड़ देते हैं और कैरियर अपॉर्चुनिटीज जो रहती हैं वो काफी कम रहती हैं। अब यहाँ पे आपको जैसे कि फाइनेंशियल फ्रीडम आप सभी को मिल गई, तो इसका फायदा उठा के आप ये कर सकते हैं कि बचे हुए टाइम में आप अपनी जो भी जॉब है, यानी आगे जो भी आपकी ड्रीम जॉब है भाई कि आपको ऐसा ही बनना है या किसी अदर जॉब में जाना है, उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई ड्यूटी तो बहुत खराब है, ड्यूटी टाइम में इतनी दिक्कत है इतनी दिक्कत है। हर बार हजारों लोग इसी ड्यूटी टाइम से होते हुए भी आईएएस तक बने हैं, तो आप भी बन सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके विजन क्या है, आपके ड्रीम क्या है। अगर ड्रीम है तो निश्चित तौर पे जाओगे। कुछ लोगों का टारगेट ही होता है कि सिपाही बने, बात खत्म, इससे ज्यादा कोई सपना ही नहीं है। तो ना तो वो प्रयास करते हैं और ना ही उनका कोई सपना है, इसलिए वो जैसे हैं वो वैसे खुश रहते हैं। अगर आप इसमें खुश हैं तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, मजे से जिंदगी काटो, जैसी भी है एकदम बढ़िया जिंदगी चलेगी, ज्यादा चीजें आपको नहीं सोचनी है। रही बात जैसे कि करियर की, करियर अपॉर्चुनिटी काफी है अगर आप ट्राई करते हैं तो। अगर आप ट्राई नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए कोई भी वहां पे कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये जो समस्याएं हैं वो आपके साथ रहेंगी, जैसे कि ड्यूटी की हो गई और बार बार पोस्टिंग वगैरह ये यहाँ पे चलती रहती है कि एक बार मान के चलो कि आप किसी भी थाने पे पोस्ट हुए, अगर आप अपने आप को वहां पे बहुत अच्छे से सेटल कर लेते हैं, आपको लगता है भाई इससे तो बढ़िया जगह कोई हो ही नहीं सकती, तो ये जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जब आपको लगेगा कि इससे बढ़िया जिंदगी में कोई जगह मिल नहीं सकती, उसके बाद ही आपका ट्रांसफर हो चुका होगा। और जब आपका ट्रांसफर हो जाएगा तो अगली बार जहां पर भी आप जाएंगे तो वहां पे काफी समय लगेगा आपको सेटल होने में। तो इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में रखो कि यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है। कब आपको कौन सी जगह से हटाकर कहां पे भेज दिया जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे अपनी क्या है, ऐसे मत समझो कि यहाँ पे मेरी कोई ठेकेदारी हो गई है। नौकरी है, नौकरी की तरह चलती है, बढ़िया नौकरी है,
जिम्मेदारी वाली नौकरी है तो जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें मिथ लेके अपने दिमाग में जाते हैं कि पुलिस में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि हमेशा किसी भी व्यक्ति के साथ वही व्यवहार करना जो आप चाहते हैं कि आपके साथ कैसा व्यवहार हो। मान के चलो कि एक सिविलियन है, आप उसके गाल पे थप्पड़ मार देते हैं। अब सपोज करो कि वो सिविलियन पुलिस वाला हो और आप सिविलियन हो और वो आपके गाल पे थप्पड़ मारे, तो आपको कैसा लगेगा? तो ये चीज अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो कुछ भी करने से पहले आप समझ पाएंगे कि सामने वाले व्यक्ति को आपके किए गए कृत्य से कितना ज्यादा हर्ट हो सकता है। उसी के हिसाब से सारी चीजें आपको करनी है। और जब ये सारी चीजें आप करेंगे भी ना, अगर मान लो दबंगई ज्यादा दिखाई और ज्यादा कुछ करा, तो आपका क्या हाल होगा शायद आपको भी नहीं पता। तो ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखो। डिसिप्लिन वाली जॉब है, डिसिप्लिन में रहो। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल रही है, कैरियर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जॉब मिल रही है, समाज में यहाँ पे रेस्पेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी आपके ऊपर कि आप उसे कितने समय तक बनाए रखते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रख के चलना है। जब भी आप भर्ती हो जाएं तो प्लीज इन सारी चीजों का ध्यान रखें। जितना हो सकता है लोगों से भाईचारा बना के रखें और अच्छे संबंध रखें, जिससे कि भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो उम्मीद है कि ये जो जानकारी मैंने आप सभी को दी है आगे के करियर में आप सभी के जरूर काम आएगी। इन चीजों से आप काफी कुछ सीख सकते हैं। कुछ लोगों को थोड़ी चीजें समझ में आई होंगी, कुछ को ज्यादा आई होंगी, कुछ को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें मैं डायरेक्टली आपको नहीं बता पा रहा हूं या नहीं बता सकता। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको समझनी है। यहाँ पे दिक्कतें भी आएंगी और यहाँ पे मजे भी आएंगे। अब डिपेंड करता है कि आप उन परेशानियों से कैसे निकलते हैं और उन मजे को कैसे एंजॉय करते हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।